अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हमारे साथ हमारी माइक के पीछे की कहानी में मौजूद है ज़ीशान शेख, फाउंडर ऑफ सिकिना। और आपकी तारीफ मैं यूँ कहूँ कि ये इंडिया के नंबर 1 बुक समरी एक्सपर्ट है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने सिकिन की शुरुआत किस तरह की? सो मेरी जर्नी काफ़ी एवरेज स्टार्ट रही है। मैं एक टैक्सी ड्राइवर का बेटा हूँ। हर माँ बाप का सपना होता है कि बच्चा पढ़ लिख के कुछ बड़ा नाम रोशन करे, एटलीस्ट मेरी तरह टैक्सी ना चले। मेरे अब्बा का तो यही सपना था। तो 2-3 ऑप्शंस होते हैं यूजुअली, इंजीनियरिंग कर लो, डॉक्टर बन जाओ या फिर पायलट बन जाओ। पायलट, डॉक्टर, ये सब में बहुत खर्चे होते थे, तो इसीलिए मैंने जो चीज़ चुनी वो थी इंजीनियरिंग। बट इंजीनियरिंग करते करते ना मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं इतना अच्छा इंजीनियर बन रहा नहीं था। जस्ट बिकॉज मेरे दोस्त लोग इंजीनियरिंग में घुसे थे इसलिए मैं भी घुस गया था। और मेरे कुछ सीनियर दोस्त भी बन चुके थे। तो मेरे जो सीनियर दोस्त थे, जो मुझसे ज़्यादा समझदार थे, जो मुझसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग थे, वो लोग भी जब पास आउट किए, उन्होंने 1 साल मेरे से 1-2 साल आगे थे, तो मैंने जाके देखा कि हम लोग ने यार इतना टाइम लगाया, इतने पैसे इन्वेस्ट किए, उन सब ने भी इन्वेस्ट किया, बट उसके बाद भी जो जॉब मिल रही थी 10,000, 15,000, 2-2 घंटा ट्रैवलिंग। और कहीं ना कहीं मुझे इंजीनियरिंग करने का एक ये था कि यार अमीर बनेगा, नाम होगा, इज्जत होगी, शोहरत होगी, ऐसा एटलीस्ट सुनाई दिया था कि इससे होगा, मेंटालिटी ऑब्वियसली वही होती है। तो मुझे भी लगा था ऐसा होगा, लेकिन जब प्रैक्टिकली मैंने जाके देखा मार्केट में, तो इंजीनियर्स की कोई इज्जत नहीं थी, और स्पेशली मेरे जैसे इंजीनियर्स की जो बस एंड में पढ़ाई करते थे पास होने के लिए। तो मुझे ये समझ में आया कि मैं इंजीनियरिंग तो नहीं कर पाऊंगा। और एक और चीज, मैं एक इवेंट पे गया था, और वहाँ पे इवेंट पे ना उन्होंने एक सवाल पूछा था कि आपकी ड्रीम कार कौन सी है। तो सब ऐसे हवे में बात करते ना, फरारी, लैम्बोर्गिनी, ये वो। तो सब ऐसा बात कर रहे थे, तब उसने एक गणित, एक मैथ्स करके बताया, और वो मैथ्स ने मेरा दिमाग हिला दिया। उसने बोला कि भाई अगर आप लोग जो ट्रेडिशनल पाथ है कि आप जॉब करो, अच्छे मार्क्स लाओ, फिर कॉर्पोरेट लैडर चढ़ लो, उसके हिसाब से अगर आप जाओगे और आप महीने के, समझो फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपए भी कमाते हो, और कमाते भी नहीं हो, सेव कर दो। फॉर एग्जाम्पल मैंने 50,000 रुपीज कमाना स्टार्ट कर, सेव करना स्टार्ट करे, तो भी अगर एक फरारी एंजो का उन्होंने एग्जाम्पल दिया था, वो खरीदने के लिए आपको, आप गेस कर सकते हो कितना टाइम लगेगा जमा करने? मैक्स टू मैक्स आप उम्र होगी 60 क्रॉस जब आपको जाके ऑब्वियसली 80 साल। जी 80 साल। अगर आप 50,000 रुपए हर महीने जमा करोगे, तो जाके शायद 80 साल बाद आप इतने केपेबल बनो कि आप एक एंजो खरीद सको। लेकिन हम जब बच्चे यंग होते हैं, तो हमारे दिमाग में होता है कि कार खरीदूंगा, बंगलो खरीदूंगा। तब मुझे एक और वो इवेंट में समझ में आया कि नहीं यार, ये जो पाथ मैंने लिया हूँ और जो मेरे सपने हैं, वो शायद से कर नहीं पाएंगे, तो हमें कुछ तो अलग करना पड़ेगा। और वहां पे उसने एक चीज समझाई थी कि यार आपको बिजनेस करना पड़ेगा, तिजारत। तो बिजनेस करने के लिए आप ऑब्वियसली एक लिमिटिंग बिलीफ मेरा तब उस टाइम पे ये था कि यार बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए। सब सुनते हैं ना, पैसा, नेटवर्क, ये सब चाहिए, तभी आप बिजनेस होगा, वरना नहीं होगा। लेकिन मैंने एक वीडियो देखा था, उसके अंदर मैंने एक बहुत प्यारा लेसन सीखा था कि आपको जो भी चीज अचीव करनी है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे एक बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर बनना है, तो वैसे तो दुनिया में कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन एक कोई शॉर्टकट है, तो ये है कि कोई ऑलरेडी बॉडी बिल्डर है जो वर्ल्ड चैंपियन है, मैं उसको अपना मेंटोर, अपना गुरु बना लूं और उससे सीखूं, तो ये सबसे अच्छा शॉर्टकट होगा। तो मुझे भी समझ में आया यार, मुझे अगर बिजनेसमैन बनना है, अमीर बनना है, तो मुझे ऐसे मेंटर्स, ऐसे गुरु रखने पड़ेंगे जिनसे मैं सीख सकूं। लेकिन प्रॉब्लम यही आती है कि यार वो सब जो होते हैं, जो सक्सेसफुल हो गए, टाइम क्यों देंगे? हमारे पास टाइम है तो देंगे नहीं। लेकिन हाँ, एक ऑल्टरनेटिव उस वीडियो में बताया गया था कि यार चलो, वो इंसान जैसे बिल गेट्स, मुझे आके टाइम नहीं देगा, लेकिन बिल गेट्स की किताबें हैं जिसके अंदर उसने अपने सारे लेसन्स डाल के रखे हो, क्यों ना वो किताबें पढ़ ले। एक और चीज आपने भी सुनी होगी, लीडर्स आर रीडर्स। जो लीडर्स होते हैं वो रीड करते हैं हमेशा। जैसे वॉरेन बफेट हमेशा बहुत बुक रीड करते थे, ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट इन्वेस्टर। मार्क ज़करबर्ग, वो बहुत बड़े रीडर है। इलॉन मस्क। तो मतलब वो टाइम पे जितने भी बड़े लीडर्स के बारे में मैंने सुना था, देखा था ना, वो सबके अंदर मैंने कॉमन पैटर्न नोटिस किया, ये सब रीडर्स है। इधर वे शाहरुख खान इंडिया में, मोदी जी, या जितने भी बड़े बड़े यहाँ पे भी इन्फ्लुएंसर्स है, आप नोटिस करना, उनकी लाइब्रेरीज बहुत बड़ी होती है, पढ़ते बहुत ज्यादा है। तो मैंने बोला चलो, मैं कुछ कर सकूं या ना सकूं, मैं एटलीस्ट ये हैबिट अमीरों के अपने अंदर ला सकता हूँ। और ये भी एक लेसन मैंने सीखा था कि यार अगर आपको किसकी तरह इंसान बनना है, तो उसकी आदतों को अपनी जिंदगी में लाना स्टार्ट कर दो। तो रीडिंग एक कॉमन हैबिट मिली, तो मैंने किताब पढ़ना स्टार्ट किया। पहली बुक जो मैंने पढ़ी थी वो थी रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी की किताब थी। उस बुक ने मेरा दिमाग हिला दिया था, क्योंकि हम हमेशा से बचपन से पढ़ाई करते हैं, कहीं ना कहीं दिमाग में तरह पैसे के लिए कर रहा है, लेकिन कभी भी किसी ने एक ये चीज नहीं सिखाई कि यार अमीर बनना है तो आपको एसेट्स बनाना चाहिए, ना कि लाइबिलिटीज। सिंपल सी चीज है, लेकिन किसी ने सिखाया नहीं। एसेट क्या होता है, उन्होंने डेफिनेशन भी बहुत सिंपल सा दिया। एसेट मतलब कोई भी वो चीज जो आपकी जेब में पैसे डाले, और लाइबिलिटी कोई भी वो चीज जो आपकी जेब से पैसे ले ले। अमीर लोगों के पास बहुत सारे एसेट्स होते हैं। उनका एक घर है जो उन्होंने रेंट पे चढ़ाया है, एक गाड़ी शायद रेंट पे है, उनके बिजनेसेस है जिससे इनकम आते जा रही है, और जितना ज्यादा इनकम होगी उतना अमीर बनोगे। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन 15-20 साल में किसी ने नहीं सिखाया। वो किताब पढ़ के मुझे मिल गया, तो तब मुझे ऐसा लगा कि यार मुझे तो सीक्रेट मिल गया अमीर बनने का, अब मैं अमीर बनूंगा बहुत सारा।
लेकिन हाँ, किताबें पढ़ते पढ़ते फिर मुझे एक बुक का चस्का लगा, तो मैंने और किताबें पढ़ी, रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन पढ़ी, थिंग्स आई डिडंट लर्न इन स्कूल बट आई विश आई हैड, ऐसे करके कई सारी किताबें थी जो मैंने पढ़ना स्टार्ट करी, और मेरा दिमाग एकदम माइंड ब्लोइंग होते गया कि क्या क्या बातें अमीरों ने, मतलब कितनी अच्छी अच्छी बातें सिखाई है। वहां से एक आदत लगी, चस्का लगा, और फिर मुझे लगा कि यार मैं अमीर बनूंगा इससे। लेकिन फिर एक किताब मैंने पढ़ी थी, गो गिवर्स। उस किताब का मेन क्रक्स ये था कि अगर आपको चाहिए दुनिया से कुछ, जी, तो आपको कुछ देना पड़ेगा। ऑब्वियसली जब तक आप दोगे नहीं, तब और तक आप हासिल भी नहीं कर पाओगे। एग्जैक्ट, तो मैंने देखा कि मेरे पास क्या है ज्यादा देने के लिए, तो मैंने नोटिस किया कि यार किताब मैं पढ़ सकता हूँ, लेकिन मैक्सिमम लोग पढ़ नहीं पाते हैं। नहीं मैंने अपने पढ़ कई दोस्तों को बोला था कि किताब पढ़ो, कोई नहीं पढ़ रहा था। जी, तो मैंने चलो इनके बिहाफ में मैं पढ़ता हूँ, इसकी समरी बनाता हूँ और उनको देता हूँ। तो वहां से ये आइडिया आया, और एक कहीं से और जगह से भी इंस्पिरेशन मैंने लिया, और वहां से फिर किताबों की समरीज मैंने डालना चालू करी। और क्योंकि मेरा जो वैल्यूबल चीज थी, किताबों की नॉलेज वैल्यूबल थी, और मैं एनिमेशन फॉर्मेट में करता था, व्हाइट बोर्ड एनिमेशन, जी। तो देखने में अट्रैक्टिव लगता था। attractive। तो वो उस तरीके से बहुत जल्दी मुझे ट्रैक्शन मिला, एंड यहाँ से मेरी बुक समरी की सीक्वेंस की शुरुआत हुई। माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक। और आप एक मोटिवेशनल, ऑब्वियसली आप हमारी आज की यंग यूथ के लिए बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग हो, मगर हमारी आज की यंग जनरेशन है, हम कहेंगे नूह नस्ल, वो इस चीज की तरफ इतनी राग़िब नहीं है, और आपने उन लोगों को किताबों की तरफ राग़िब किया है, खींचा है, मैं कहूंगी पढ़ने के लिए इनकरेज किया है। तो कहीं ना कहीं लोग अभी भी, या हम कहेंगे स्टूडेंट्स अभी भी इस चीज के लिए उतने रेडी नहीं है पढ़ने के लिए, रीडिंग के लिए, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? तो मैं उनको बोलूंगा कि आप जैसे हो वैसे ही मैं था। जी, मुझे अगर आप बोलते 10-15 साल पहले कि भाई आप किताबों की दुनिया में जाओगे, किताबें पढ़ेंगे और किताबों की नॉलेज देंगे, जी, तो मैं बोलता ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे नफरत थी किताबों से, जी, मुझे किताबें जरा भी पसंद नहीं थी, जी, मतलब क्योंकि जबरदस्ती में पढ़ाया जाता था, मैथ्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, नहीं शौक है पढ़ने का, नहीं, फिर भी पढ़ाया जा रहा था। और मुझे रीजन समझ में आया, क्योंकि ना लोग सिर्फ पढ़ा रहे थे मार्क्स के लिए, हमें मार्क्स में इंटरेस्ट नहीं है। लोगों को क्या चाहिए, एक इंसान को क्या चाहिए, आपके हिसाब से क्या क्या चाहिए बताइए? अच्छी लाइफ, आपको क्या चाहिए घर, जिंदगी में? पैसा, किसको नहीं चाहिए? हाँ, क्या हाँ, चाहिए आपको? अच्छी लाइफ जी, चाहिए, अच्छी लाइफ हेल्थ चाहिए, अच्छी हेल्थ हेल्थ चाहिए, हाँ, हाँ, अच्छा पार्टनर होना इंसान को, रिलेशनशिप अच्छे चाहिए, ऑब्वियसली फैमिली अच्छी रहना, फैमिली अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल, बट यूजुअली हमारे ट्रेडिशनल एजुकेशन में ये सब इतना सिखाया जाता है, आपको लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं सिखा। हमें पाइथागोरस थ्योरम सिखा, बहुत वो भी काम की चीज है अपनी जगह पे, बिल्कुल, बट जिंदगी जीने की चीजें नहीं सिखाई जाती है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है एक अच्छी जिंदगी के 4 पिलर्स होते हैं। जी, सेनेका का ये कोट है, 4 पिलर्स ऑफ गुड लाइफ। पहला है हेल्थ, यस, हेल्थ है तो सब कुछ। बिल्कुल, दूसरा है वेल्थ, पैसा, क्योंकि पूरी दुनिया कहीं ना कहीं कमर्शियलाइज्ड है, हर एक चीज के पीछे पैसा लगता है, तो पैसा। थर्ड रिलेशनशिप, रिश्ते, अच्छे रिश्ते नहीं होंगे तो आप खुश नहीं रह नहीं पाओगे। रहना, और चौथा हैप्पीनेस, खुद की खुशी के लिए भी कुछ चीजें करते हैं। बिल्कुल, जैसे हम हैप्पीनेस में मैं उसको स्पिरिचुअलिटी से भी जोड़ता हूँ, ऊपर वाले के साथ आपका कनेक्शन, उससे भी अलग सुकून मिलता है। तो जिस इंसान के पास ये 4 चीजें हैं, वो एक अच्छी जिंदगी जी सकता है। और मैंने नोटिस किया कि ये चारों चीजें आप किताबों के थ्रू सीख सकते हो। बिल्कुल, अच्छी, अगर आपको अच्छी हेल्थ बनाना है तो बहुत सारी किताबें, कांट हर्ट मी, डेविड गॉगिंस की बुक पढ़ लो। अगर आपको वेल्थ बनाना है तो रिच डैड पुअर डैड बुक है, द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक है, जहाँ पे यहाँ पे स्टॉल्स में मैंने देखा, जो बुक काफी अच्छी, मॉर्गन हॉसल की बुक है। यार ये लोगों ने इतने प्यारे प्यारे लेसन सिखा के रखे हैं, जिससे एक्चुअल में अमीर बना जाता है, जिससे एक्चुअल आप मिलियनर बिलियनर बन सकते हो। जैसे कि मैं खुद, मैं टैक्सी ड्राइवर का बेटा रहा हूँ, चौल में रहता था, जी, बट किताबें पढ़ पढ़ के आज मैं करोड़पति हूँ। वो माशाल्लाह इसका घमंड नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि यार अगर मेरे जैसा एवरेज इंसान, जिसको पढ़ाई करने का शौक नहीं था, वो कुछ किताबें पढ़ के अपनी लाइफ को इंप्रूव कर सकता है, अपने सपने पूरे कर सकता है, 2 घर ले सकता है, इंटरनेशनल ट्रैवल कर सकता है, तो आप लोग क्यों नहीं पढ़ रहे हो? पढ़ो, आपके सपने पूरे होंगे। और हाँ, 99% नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, बट इसीलिए तो आप पढ़ो। आप वो 1% में आना चाहते हो ना, सबको टॉप 1% में आना है, लेकिन किसी को टॉप 1% वाली काम नहीं करना। नहीं करना, करो टॉप 1%, थोड़ा सा टफ है, हाँ, लेकिन हाँ, उससे रिलेटेड हमने अपना बिजनेस भी बनाया, उसके बारे में बताऊंगा। समरी जी, वुड, बिल्कुल, जैसे नेटफ्लिक्स होता है, जी, नेट आजकल जमाना वीडियोस का है, ऑफ कोर्स, तो हमने क्या किया, किताबों को लिया और उसको हमने चैप्टर बाय चैप्टर मैंने पढ़ा, समरी, जी, उसके ऑडियो रिकॉर्डिंग, जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट होते हैं, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, वीजे, यस, ये लोगों से हमने रिकॉर्डिंग करवाई, उसके एनिमेशंस करवाए, ताकि लोग आसानी से किताबों को वीडियो फॉर्मेट में देख के सीख सके, उनका प्यार किताबों से बढ़ सके। बड़ा बड़ा प्यारा आइडिया है हाँ। आपका, माशाल्लाह। नहीं, आपने अभी राइट्स की बात की है, आप देख रहे होंगे कहीं ना कहीं हमारे पास राइट टू एक्शन, ह्यूमन राइट्स, बेसिक ह्यूमन राइट, राइट टू लिव, हमारे पास कहीं ना कहीं लोगों को इस चीज के लिए भी दबाया जा रहा है। लोग कहते हैं कि हम जीना चाहते हैं, बेसिक राइट है इंसान का, पहनना, ओढ़ना, खाना, मनपसंद। आप किस पे क्या सोचते हैं? बेसिक राइट, ह्यूमन राइट्स, यस, ऑफ कोर्स, आई थिंक बेसिक ह्यूमन, एक मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स है, एक Yes. ट्रायंगल है मैस्लोज हायरार्की नीड्स का। उसमें ना सबसे पहले आता है फिजियोलॉजिकल नीड्स, रोटी, कपड़ा, मकान, फिर उसके बाद आती है साइकोलॉजिकल नीड, फिर उसके बाद आती है स्पिरिचुअल नीड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। वो एक पूरा पिरामिड आप गूगल करके करना, वो काफी इंटरेस्टिंग है, मुझे लगता है वो हम सबको पढ़ना चाहिए।
जब तक एक इंसान अच्छे से पैसे नहीं कमाता, खाना पीना नहीं आ पाता है ना, तब तक वो ज्यादा ना इंटेलेक्चुअल बातें कई बार नहीं कर पाता। इसके ऊपर स्टडी करी गई है, जो देखा गया ना कि यार जो लोगों का ना पैसे के वांदे है बेसिकली, टू बी ऑनेस्ट, वो कई बार उनका IQ 1 से 2 पॉइंट कम होता है। तो मेरे हिसाब से तो ये है ना कि यार आपको ना आज के जमाने में जीना है तो मुझे लगता है पैसे कमाने के ऊपर फोकस थोड़ा करना पड़ेगा। मैं नहीं बोल रहा कि पैसे को अपना सब कुछ बना लो, लेकिन उसको हाउ इट वर्क्स, पैसा काम कैसे करता है। जैसे कि हमारे भी इस्लाम में भी इस चीज के बारे में बहुत सिखाया है। हमारे नबी ने कहा ना कि आप तिजारत करो, बिजनेस करो, बिल्कुल, बट आप देख, में बरकत है ऑब्वियसली, लेकिन नहीं कर रहे लोग, नहीं कर रहे। अगर और वो भी अच्छे से नहीं कर रहे। ऐसा नहीं है कि कर रहे नहीं है, लेकिन बहुत झूठ है, फरेब है, सब कुछ है। जी। मुझे ऐसा लगता है कि यार इस्लाम दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल चीज है, लेकिन मुस्लिम्स है ना उस ब्यूटीफुल चीज को जरा भी यूज नहीं कर रहे। जी। हमें करना चाहिए, हमें जो हमारे नबी ने सिखाया है, फिर हमारे सहाबा ने लोगों ने सिखाया है, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हमें सिखाते हैं, अगेन वो सब आप नोटिस करो, वो सारी चीज भी किताबों में से ही आ रही है। बिल्कुल आ रही है। हर चीज का सोर्स किताब ही है। भी हमारे पास यहाँ पर साइंस एग्जीबिशन एंड म्यूजियम है, आप देखोगे कुरान भी कहीं ना कहीं आपको साइंस से लेकर जुड़ता है। मैंने आज सुबह में एक न्यूज़पेपर पढ़ा और उस न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल था, एक मैं कहना नहीं चाहूंगी पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेकर, और उसमें जिक्र किया गया कि उस कम्युनिटी को दरख्तों की, मैं कहूंगी हमारे पास ट्रीज होते हैं, ट्रीज की, समंदर की पूजा करनी चाहिए। तो इस में अंधे अकीदे बोलेंगे, सुपरस्टिशन होंगे, हम कहेंगे अंधभक्त। तो इससे रिलेटेड आपकी क्या सोच है? मुझे ऐसा लगता है ना कि जब तक है ना हम आजकल है ना इन्फॉर्मेशन बहुत डाइल्यूटेड और वो ना बहुत मिलावट होते जा रही है। जी। मैंने एक बात पढ़ी, उसको मैंने अपने हिसाब से कुछ बनाया और फिर उसको पास ऑन कर दिया। इसीलिए अगेन मेरा देखो मैसेज है ना आज यहाँ पे आने का यही सेम है कि मैं जितना हो सकता है उतना किताबों की तरफ जाओ। जो सोर्स है ना हर एक चीज का सोर्स, अगर आप कोई भी रिलीजन में मानते हो, अपने रिलीजन की किताबें हम कितनी पढ़ते हैं, पढ़ो। क्योंकि अगर आप जब तक जो किताबें पढ़ रहे हैं और एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, उसमें कई बार प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे मैं भी अगर कोई किताब पढ़ के बता रहा हूँ ना, तो कई बार उसमें मेरा एक तड़का आ जाता है, मेरी एक समझ आ जाती है, और वो समझ तो अगर वो 100% नॉलेज है मैंने पढ़ा तो वो 80% हो गई, और मैंने उसको समझाया वो 60% लेगा, और फिर वो किसी और को पास करेगा 40%, और यहीं पे मिलावट होती रह जाती है। सो मेरा तो यही रहेगा कि आप लोग जो भी चीज में मानते हो उसको एक बार वेरीफाई कर लो, उसके सोर्सेस कहाँ से आ रही है ये चीज, क्या मनगढ़ंत बात है। वरना मैं भी मतलब बोलते ना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी एक चीज है जहाँ पे लोग कुछ भी मनगढ़ंत आया आपने उसको फॉरवर्ड कर दिया, उसका सोर्स क्या है, कहाँ से आ रही है वो बात। अगर हम सोर्स की तरफ जाएंगे ना तो चेक करना है बेसिकली। मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर हम सब फैक्ट करेंगे, फैक्चुअल बातें करेंगे, सोर्सेस को पकड़ेंगे ना, तो हम सब है ना अलग नहीं होंगे, हम सब एक हो जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है ये हर रिलीजन मानता है कि हम सब सोर्स एक ही है, हम सब एक ही जगह से आए, ये हर रिलीजन मानता है। लेकिन हमने हर रिलीजन की जो किताब है जिससे रिलीजन बना है उसके तरफ नहीं जा रहे, इस वजह से प्रॉब्लम है। आपने गंगा जमुना तहजीब के बारे में सुना? ओके। उस तहजीब में आप देखोगे कि हमारे पास कहा गया है कि आप जाइए, मंदिरों में जाइए, मस्जिदों में जाइए, चर्च में जाइए, देखिए, सीखिए मजहब क्या है, क्या सिखाता है, क्या नहीं है। आप आओगे जाओगे नहीं तब तक आपको चीजें सीखने नहीं मिलेगी। आपके इस पे क्या सोच है? कहाँ पे जाना चाहिए, जिस जगहों पे बेसिकली गंगा जमुना तहजीब आपको सिखाती है कि आप तहजीब, लोग आजकल मजहब पे लड़ रहे हैं, हाँ, रिलीजन पे लड़ रहे हैं बेसिकली, ठीक है, रिलीजन पे लड़ रहे हैं। तो आप जब तक चर्च में जाके नहीं देखोगे, कि आपको कभी मना किया है किसी ने कि आप चर्च में आकर मत बैठिए क्योंकि आप मुसलमान हो? कभी आपको किसी ने मना किया है मंदिर में जाके मत बैठिए क्योंकि आप मुसलमान हो? कभी मुसलमानों ने आपको मस्जिद में आने से मना किया है कि आप मत आइए? आपकी इसमें क्या सोच? सो एक बहुत फेमस कोट है, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली वो कोट किसका था, बट उन्होंने ये बोला था, जो पुअर माइंडसेट होता है ना उनके लिए रिलीजन इज अ वे टू फाइट। छोटी सोच वालों के लिए रिलीजन एक जरिया है लड़ने का, लेकिन जो ऊंची सोच वाले हैं ना उनके लिए वो जरिया है जुड़ने का। कोई भी रिलीजन वायलेंस नहीं सिखाता है, कोई भी रिलीजन आपको ना लड़ना सिखाता ही नहीं। मैंने बड़े बड़े जो स्पिरिचुअल हिंदुइज्म के गुरुज हैं उनके साथ भी पॉडकास्ट किया है, क्रिश्चियनिटी का इतना मेरा हुआ नहीं है, बट क्रिश्चियंस के साथ भी मैंने बातें की है। हर कोई जब अगर आप अच्छे से बात करो ना, अकीदा अच्छा, क्या बोलते हैं उसको, अकीदा, अच्छे अकीदा से अगर आप बात करोगे ना, सब बात करने के लिए रेडी है। जैसे मैंने एक स्वामी जी के साथ पॉडकास्ट किया था, मैंने अपना पर्सपेक्टिव कि हमारे इस्लाम में देखो ये चीजें हैं, और एक्चुअली वो अपना बता रहे थे कि हिंदुइज्म में ये चीजें हैं। मैंने बोला ये तो इस्लाम भी कहीं ना कहीं सिखाता है। जैसे मेडिटेशन अगर हो गया, काइंड ऑफ मेडिटेशन, नमाज भी काइंड ऑफ मेडिटेशन ही है। जब उसमें खड़े होते हो तो हमारे को क्या बोलते हैं,
खुशू और खुशरू से नमाज पढ़िए, जी जी सब्र से, सुकून से नमाज पढ़िए, और आपका पूरा ध्यान सिर्फ जो हम कुरान के आयतें पढ़ रहे हो उस पे होना चाहिए। बिल्कुल। ये फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। जी बिल्कुल हिंदुइज्म में भी वही बोलते हैं, मेडिटेशन करो। हमारे एक एक और होता है विपासना, होता है जहाँ पे आप चुप बैठते हो, जी हाँ हाँ कुछ बात नहीं करते हो। जी हमारे इस्लाम में भी होता है, रमजान में बैठते क्या आप उसको, एक सेकंड इसमें बैठते ना हम, हाँ एतकाफ में बैठे हो एतकाफ में आप। बैठते जी हैं। एतकाफ में बैठे हो आप। हाँ, एतकाफ में बैठ, अब देखोगे ना जो एक्चुअल में रिलीजन फॉलो करते हैं ना, और जो चीजें वो कर रहे हैं जिससे उनको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, जिनको सुकून मिल रहा है, ऊपर वाले से कनेक्शन बन रहा है, वो सब में थोड़ा बहुत सेम है, थोड़े इख्तलाफ हो गए हैं। जी क्योंकि मुझे लगता है अगेन, क्योंकि हमने किताबों के बजाय लोगों की बातें सुनना स्टार्ट सुनना कर दी, start कर उनके हिसाब से चीजें करना चालू कर दी, इसलिए सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। वरना तो हमें सीखना चाहिए। जी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है वो हदीस, कोई तो हदीस थी जिसके अंदर बताया गया था, अल्लाह माफ करे अगर कुछ गलत है तो, लेकिन हाँ, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ना, कोई तो जगह थी जहाँ पे जंग हुई थी ना, तो उन्होंने वहाँ के स्कॉलर्स को मारा नहीं था, उनके साथ बात करी थी, उनसे सीखा था, सिखाया था, और साथ में मिल के कुछ करने का उन्होंने किया था। तो हमें ना मिल के एक दूसरे से सीखना सिखाना जरूरी है, बहुत वो मैसेज है, और सबका सीखना चाहिए। आई थिंक उनका क्या है, पर्सपेक्टिव क्या है, वो जब हम समझेंगे तो हम खुद अच्छे से समझ भी पाएंगे उनको और समझा भी पाएंगे। एक बुक है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, स्टीवन कवी की बुक है। तो उसके अंदर एक हैबिट ये है कि सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। अगर आपको किसी को कुछ समझाना है तो समझाने के लिए पहले खुद समझो। जिस दिन मैं ना आपको अच्छे से समझ गया, मेरे को आपको समझाना आसान हो जाए। प्रॉब्लम ये नहीं कि हम लोग सिर्फ समझाना चाहते हैं, हाँ और ये रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम होती है, लड़का लड़की आदमी को जो भी है, दो दोस्त सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहते हैं, अपना थोपना चाहते हैं, मैं सही मैं सही मैं सही मैं सही, वो बोल रहा है मैं सही मैं सही। कुछ नहीं होने वाला। इससे अच्छा पहले वो समझ लो उसकी क्या बात बोलना चाहता है, फिर आप समझाओगे तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी है वो समझेगा। बिल्कुल। मैंने आपकी एक वीडियो देखी है जिसमें आपने जापान में फ्लड्स के बारे में बताया। जी हमारे पास भी इंडिया में आप कहीं ना कहीं देखोगे बहुत सारे सुनामी बोले आकर के लिए, मगर आपने उसमें बताया कि लोग वहाँ पर रुके नहीं, आगे बढ़े। लोग हाँ, यहाँ पर उन लोगों का माइंडसेट उस तरह से है ही नहीं कि कुछ खराब हो गया है तो लोग बैठ जाते हैं, उन्हें आगे बढ़ने की सोच ही नहीं है। आप जो चीज हो गई है गुजर गई, आप उसे छोड़ दो, आगे बढ़ो, दुनिया बड़ी है, अल्लाह ताला ने आपको जिंदगी दी है, काम करिए, आगे बढ़िए, जिंदगी बनाइए। लोगों के पास में वो माइंडसेट नहीं है, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिए? अगेन मैंने 7 हैबिट्स का जो आया ना, उसमें पहली हैबिट जो थी ना, वो थी बी प्रोएक्टिव। जी दो टाइप के लोग होते हैं, एक होते हैं रिएक्टिव लोग और एक होते हैं प्रोएक्टिव लोग। रिएक्टिव लोग का एग्जांपल देता हूँ। अगर आप समझो रेस्टोरेंट में बैठे हो, सामने आपके टेबल पे किसी सामने दो आदमी बैठे हैं, जी वहां पे एक कॉकरोच उड़ के आता है, और आदमी जैसे ही कॉकरोच आते हैं वो हाँ रिएक्ट करता है, भागता है, और फिर वो पूरा हल्ला कर रहा है, वो कॉकरोच उड़ के दूसरा आदमी पे गया, औरत पे गया, वो भी चिल्ला रही है। फिर वहां पे जो वेटर होता है, वो वेटर आता है, वो चुपचाप जब जाता है तो उसके ऊपर उड़ के आता है, लेकिन ये रिएक्ट करने के बजाय चुपचाप शांत रहता है, उसको पकड़ता है और जाके बाहर फेंक देता है। अभी जो मैंने आपको बताया एग्जाम्पल, इसमें दो टाइप के लोग थे, एक था रिएक्टिव और एक थे प्रोएक्टिव। रिएक्टिव लोग कैसे होते हैं ना, जब उनके साथ कोई चीज हो वो सिर्फ रिएक्शन देते हैं, हलबला और प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। जब प्रोएक्टिव लोग देखते हैं कि क्या सिचुएशन है और फिर उसके हिसाब से सोच समझ के एक्शंस लेते हैं। तो मैंने नोटिस किया ना, जो सक्सेसफुल हाईली इफेक्टिव लोग जो होते हैं ना, वो लोग प्रोएक्टिव होते हैं। कई बार है ना सिचुएशन सबकी सेम होती है। जैसे एक कहानी थी, बहुत फेमस हुई थी कि दो भाई थे, जिसमें से एक बहुत अमीर बना और एक जिंदगी में बहुत अनसक्सेसफुल बना। तो जब अमीर आदमी भाई से पूछा कि आप इतने अमीर कैसे बने, तो उसने बोला, नहीं पहले गरीब इंसान से पूछा कि आप इतने गरीब कैसे बने, तो उसने बोला मैं गरीब इसलिए हूँ क्योंकि मेरा बाप शराबी था, मेरी माँ अकेले बहुत काम करती थी, मेरे घर में बहुत परेशानियां रहती थी, पढ़ने लिखने के पैसे नहीं थे, इसलिए मुझे बाहर काम करना पड़ता था, इसीलिए मैं गरीब। अमीर से पूछा कि आप अमीर क्यों है, उसने बोला क्योंकि मेरा बाप शराबी था, मेरी माँ अकेले बहुत काम करती थी, मेरे पास पढ़ने के पैसे नहीं थे, इसलिए मैं उनकी मदद करते करते काम सीखता गया और आज मैं अमीर हूँ। डिफरेंट माइंडसेट, डिफरेंट स्टोरीज। सिचुएशन दोनों की सेम थी, एक ने सिर्फ रिएक्ट किया, दूसरों को गाली दी, मेरा बाप खराब है, जिंदगी खराब है, ये खराब है, वो खराब है। दूसरे इंसान ने बोला हाँ सिचुएशन मेरी है, लेकिन मैं इससे मजबूत बन के निकलूंगा। सक्सेसफुल लोगों में यूजुअली ये होता है, उनके साथ भी प्रॉब्लम्स बहुत होती है, लेकिन वो प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। समझ रहे हो? तो वो होना बहुत जरूरी है। हम सुनते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट हमारे पास है, मगर ये मैं कहूंगी कहीं ना कहीं ये सिर्फ झूठ है, क्योंकि जब असल मैदान में खवातीन निकलती है, काम करने की कोशिश करती है, तो ये उनके पैर खींचने वाले हमारे ही लोग। इस्लाम सिखाना, इस्लाम पढ़ाना, या कहीं ना कहीं हमें सिर्फ इस्लाम तो छोड़िए, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी हो गई,
अगर आप कोई लड़की को काम करते हुए देखते हो तो 4 बातें बनाते हो, आपके इस पे क्या सोच? मेरे हिसाब से ना इस्लाम में जितना औरतों को ऊपर लाया गया है जी। उतना और कोई रिलीजन में उस टाइम पे तो नहीं लाया गया था। बिल्कुल। अब लोग है ना, लोग यूजुअली ना एक चीज करते हैं कि हमें ना किताबों को छोड़ के लोग है ना अपना थियरीज निकालने लगते जी। हैं, अपनी बातें निकालने जी। लगते हैं और अपने हिसाब से चलने लगते हैं। और ये ना हर इंसान की प्रॉब्लम होती है। जैसे ही इंसान एक पावर पोजीशन में जाता है ना, वो अपने पावर का यूज करता है, नीचे वाले को दबाने की कोशिश करता है और वैसे चीजें करने की कोशिश करता है जैसा वो चाहते हैं, ना कि जैसा इस्लाम बोल रहा है, बिल्कुल। ना कि जैसा किताबें बोल रही है। आप किताब में जाके रेफरेंस लो ना, हम्म, क्या कौन सी चीजें गलत है, कौन सी चीजें सही है। हर इंसान को अक्ल है। मैंने जहाँ तक मुझे पता है इस्लाम का, मैं बहुत बड़ा स्कॉलर नहीं हूँ बट मुझे इतना पता है इस्लाम में जबरदस्ती नहीं, बिल्कुल। किसी चीज की जबरदस्ती नहीं है। और जब भी आप नोटिस करना, जब आप जबरदस्ती करते हो तो सामने वाला डिफेंसिव हो जाता है। हाँ। आप उसको नहीं बोलोगे ना, बच्चे को बोलेंगे ये मत उठाना, ये मत उठाना, वो बाहर मतलब ऐसे उठाएगा, वही उठाएगा। लेकिन उसको प्यार से समझा लो, समझ लो तो ठीक है, नहीं तो अल्लाह से दुआ करो। बिल्कुल। मेरे हिसाब से प्रॉब्लम ये है ना कि लोग ना सिखाने पे ज्यादा ध्यान देते हैं रेदर देन फॉलोइंग। आप जज करना अल्लाह की सिफात, जज उसको करने दो, आप अपना काम करो। आप समझाने, अगर आपको लग रहा है कि कोई गलत कर रहा है, बोल सकते हो, बोल दो, और नहीं समझ तो जबरदस्ती मत करो। अगर प्रॉब्लम ये है ना कि हम लोग खुद नहीं फॉलो करना चाहते हैं, दूसरों पे थोपना चाहते हैं, और वो भी बहुत कन्वीनियंट है। बिल्कुल। इस्लाम की 10 चीजें वो भी नहीं फॉलो कर रहा होगा, लेकिन बोले ये करो, वो करो, ये करो, वो करो। या फिर लड़कियां भी यूजुअली ऐसा होता है, ऐसा सिर्फ आदमी औरत की बात नहीं, दोनों में कई बार ऐसा होता है कि हम है ना अपने आप को सही समझते हैं, बाकी सबको गलत सबको गलत समझते हैं। समझते हैं। मैं बोल रहा ऐसा इस्लाम में नहीं है, आप फॉलो करो। बिल्कुल। जैसे हमारे नबी भी जो थे, आई थिंक उनके अंदर एक खासियत थी, जी। वो लोगों को समझा समझा के उन्होंने इस्लाम नहीं फैलाया, उन्होंने खुद एक बहुत अच्छे से इस्लाम फॉलो किया। जी। ही बिकेम अ लीडर। लीडर्स का काम क्या होता है, ये नहीं होता कि भाई तू काम कर, तू काम कर, तू ये कर, तू वो कर। लीडर्स का काम होता है मैं करूंगा, हाँ। मैं ऐसे ऐसे करता हूँ, मेरे काम से इंस्पायर होकर बोलते मुझे इनकी तरह बनना है, फिर वो ऐसे बनते थे। जी। तो डू डू इट फर्स्ट योरसेल्फ, आप देन द जब तक अपने आप को सुधारोगे नहीं, आप दूसरों को नहीं बोल सकते। राइट। और आई थिंक औरतों को करना चाहिए, और कर भी रहे हैं। प्रॉब्लम्स तो आई थिंक आती है, हर रिलीजन में आती है। और ये हाँ, आदमी औरत का तो मेंटेलिटी मैंने देखा हूँ बहुत डिफरेंट होता है, लेकिन धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ कि सुधर रहा है। आजकल के जो हो रहे हैं, स्पेशली जो लोग आगे पढ़ते हैं, जो ज्यादा पढ़ाई लिखाई करते हैं, मतलब पढ़ाई अच्छी बातें भी सीखते हैं ना, वो लोग ज्यादा सपोर्टिव होने लग गए आजकल वुमेन को लेके। वरना पहले की हाँ सोच में मैंने देखा हूँ बहुत प्रॉब्लम्स रही है, मेरे घर पे भी रही है, लेकिन हाँ अभी धीरे धीरे चीजें बदल रही है। कहीं ना कहीं फैमिलीज भी सपोर्ट नहीं करती है, आप देखें। नहीं, बट वो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ। औरतों को भी बहुत पढ़ाई लिखाई, जो भी चीज में वो इंटरेस्ट लेती है उनको करना चाहिए। वुमेन यूनिवर्सिटी इस्लाम में बनाई, पहली यूनिवर्सिटी वुमेन की इस्लाम जी। वालों ने बनाई थी। बहुत सारे जो अगेन इस्लाम के लॉ के हिसाब से आप बहुत सी चीजें कर सकते हो, करिए, और उससे आप आगे बढ़िए, और उसको सपोर्ट करना चाहिए मेरे हिसाब से। जर्नलिज्म में होता है 5WH। 5WH, जी, जर्नलिज्म में हाँ। कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल। What? हाँ How? जी, बिल्कुल, आप सही बोल रहे हो। आपने अभी हमें कहा who and why, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट। वाई, जी। आई थिंक ना दुनिया का सबसे बड़ा क्वेश्चन है, अच्छा सबसे जी। क्वेश्चन है वाई। एक बुक है जी। स्टार्ट विद वाई, साइमन सिनेक की बुक है, बहुत प्यारी बुक है। जी। तो जैसे आपने बोला ना किताबें क्यों पढ़नी चाहिए, हमें ना कई बार ना वाई नहीं बताया जाता, जी। बस पढ़ो, मार्क्स चाहिए, लेकिन मार्क्स से बच्चे को क्या लेना था। लेकिन अगर बच्चे को बोले बेटा अगर तुमको बिल गेट्स जैसा बनना है ना, तो बिजनेस की किताबें पढ़ो, तो वाई स्ट्रांग होगा तो चीजें कर लेंगे। स्टार्ट विद वाई, साइमन सिनेक की जो किताब है ना, उसके अंदर बताया है कैसे जो एप्पल, गूगल, ये सब बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, उन लोगों के पीछे एक स्ट्रांग वाई था, पर्पस था। जी। जो लोग पर्पस ड्रिवन होते हैं ना, वो लोग 5 साल 10 साल काम कर पाते हैं। लेकिन अगर मैं सिर्फ आपको बोलूंगा ना सिर्फ काम करो ऐसे विदाउट एनी पर्पस, तो आप है ना 1-2 हफ्ता करो, 1 महीने बाद आप क्विट कर दोगे। इसीलिए मुझे लगता है जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये अपने आप से ये पूछना कि जो भी आप कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो। सीकेंड चैनल मैंने चालू किया तो मेरे पास बहुत सारे वाई है। हाँ। मैंने क्यों सीकेंड चालू किया, क्योंकि मुझे पता था किताबें बहुत पावरफुल है। अगर ये मेरा दिमाग खोल सकती है, मेरे जैसे एवरेज इंसान का दिमाग खोल सकती है, तो दुनिया वालों का भी दिमाग खोल सकती है। ये एक बात था। एक बात ये था कि मुझे पता था मुझे ना फ्रीडम बहुत पसंद है। फ्रीडम मुझे ना मतलब हमेशा से था कि मुझे जॉब नहीं करना, मुझे चाहिए कि खुद का कुछ रहे। आज मेरा मन करे घूमने जाने तो मैं जा सकूं। वो फ्रीडम अचीव करने के लिए भी मैंने यूट्यूब चुना, क्योंकि यूट्यूब में वो फ्रीडम है, जब चाहिए तब काम कर सकता हूँ, जितना चाहिए उतना काम कर सकता हूँ, जितना चाहिए उतने वीडियोस बना के डाल सकता हूँ, तो मेरे ऊपर कोई नहीं रहेगा, और मुझे फ्रीडम पसंद थी। तो ये भी एक वाय था। एक वाय ये था कि यार किताबें पावरफुल है, लेकिन मैं शायद बंद कर दूंगा पढ़ना अगर मुझे उससे कुछ रिजल्ट्स भी नहीं मिल रहे। तो मैंने ऐसा सिस्टम क्रिएट किया कि मुझे हर हफ्ते बुक समरी बना के डालनी है, ताकि मैं सिखाऊंगा भी और सीखते भी जाऊंगा। और वो सिस्टम पिछले 10 साल से मैं फॉलो कर रहा हूँ, जिससे मैं सीखते भी जा रहा हूँ। ऐसे मल्टीपल वाइज मैंने क्रिएट करे कि क्यों सीकेंड चैनल चालू करना है। इस वजह से 10 साल से मेरा चैनल है, और इस वजह से मेरे सारे सपने पूरे हुए सीकेंड से। इसीलिए वाइज स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। लोग कहीं ना कहीं सवाल पूछना भूल गए, दिमाग चलाना भूल गए। हमारे पास लोग देखते हैं क्यों
उनके पास वो दिमाग चलाने का ही टाइम नहीं है। हाँ ठीक है, हो गया, खत्म हो गया। ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, लोग का माइंडसेट अब वैसा नहीं रहा। हम कहेंगे कि लोग अपनी जिंदगी में, उनकी डेली रूटीन में कहीं ना कहीं स्टक हो गए। स्टक होना, जॉब करना, 9 to 5 की जॉब होती है, फिर आना, फैमिली को टाइम नहीं है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? लोग एक शेड्यूल में बन गए। आई थिंक इसका बहुत बड़ा कल्प्रिट ये मोबाइल है यहाँ पे जो हमारे पास है ना। जी मैंने ऐसा कई बार किया है, जो मतलब हमारे स्टूडेंट्स होते हैं ना, कई बार वो बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत हाँ। बिजी हूँ, मैं वीडियो नहीं बना सकता, ये वो। जी मैं उनको बोलता एक काम कर भाई, अपना स्क्रीन टाइम दिखा मुझे। हाँ तो वो लोग जी स्क्रीन टाइम जैसे ही खोलते हैं उसमें 4-4 घंटा, 5-5, 6-6 घंटे का स्क्रीन टाइम होता है, कई बार उससे भी बहुत ज्यादा होता है। ऐसा नहीं कि हमारे पास टाइम नहीं है, ऐसा है ना कि हम टाइम को बहुत बर्बाद कर रहे हैं। इलॉन मस्क के पास भी 24 घंटे, वो 5-6 कंपनीज बना रहा है, शादी भी कर रहा है, सब कुछ है उसके पास काइंड ऑफ। ही इज मैनेजिंग सो मेनी थिंग्स इन दैट 24 आवर्स। हम लोग क्यों नहीं कर पा रहे? हम लोग क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हमारा टाइम है ना लीक हो रहा है। एक बकेट है जिसमें लीकेजेस बहुत सारे हैं, तो पानी कितना भी भरो वो लीक हो ही जाएगा। वो लीकेजेस को ना भरना बहुत जरूरी है। और लीकेजेस क्या है? वन ऑफ द बिगेस्ट लीकेज ये है। तो मैं बोलता हूँ इसके लिए ना आप एक एक्सरसाइज कर सकते हो। आप है ना डेली ना सिर्फ 7 दिन के लिए जो ये चीज कर लेगा ना, ये एक्सरसाइज, मुझे लगता है उसका टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम पूरा खत्म हो जाएगा। 7 दिन के लिए नोट डाउन करना स्टार्ट करो, सुबह से लेकर रात तक आप क्या क्या काम कर रहे हो, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड। आपको मालूम पड़ेगा आप कितना कम काम कर रहे हो। आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत काम कर रहा हूँ, उतना होता नहीं है मैक्सिमम टाइम। तो ये आई थिंक ये एक्सरसाइज करेंगे ना, तो ये टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम खत्म होगा और आपको रियलाइज होगा क्या काम करना चाहिए क्या नहीं। इसको बोलते हैं अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस लाना, मेरा टाइम कहाँ जा रहा है उसके लिए, और अकाउंटेबिलिटी। मैं कहूँगी कि लोगों ने अपना सही तरीके से जिंदगी गुजारना भूल गए हैं, फैमिली को टाइम देना। आपने बिल्कुल सही कहा कि स्क्रीन टाइम ज्यादा हो गया है, मगर कहीं ना कहीं अगर आप यूथ को इनकरेज करना चाहोगे, किताबों से लेकर जिंदगी में आगे बढ़ने से लेकर, तो वो कैसे करोगे? आई थिंक मेरा काम तो यही है, मैं यही बता रहा हूँ ना, किताबों को सिर्फ किताबों की तरह मत देखो कि सिर्फ पढ़ना है और खत्म करना है। मुझे ऐसा लगता है ना, आपकी जिंदगी में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स है। जी हर इंसान को ना जिंदगी में दो ही चीज जी मोटिवेट करती है कोई भी एक्शन लेने के लिए। हर इंसान क्या कर रहा है? इधर ही इज गोइंग टूवर्ड्स प्लेजर या फिर अगेंस्ट पेन। हम सबको दर्द नहीं चाहिए और हम सबको प्लेजर चाहिए। जी और ये दोनों चीजें ही में कई बार अब पैसे से आप पेन को कम कर सकते हो। अगर तकलीफ हो रही है कोई भी चीज है ना, तो आप अच्छे डॉक्टर से जा सकते हो, हेल्थ पे काम कर सकते हो, जिम जा सकते हो। हर चीज के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। तो मुझे लगता है ये पेन और प्लेजर दोनों अचीव करने में अगेन किताबें आपकी हेल्प करेगी। हर एक चीज इनसे ही रिलेटेड है। और इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आपके हैं, जो भी लाइफ में आपके पेन है, अब किसी को पेन होता है कि यार मेरा ना मुझे घबराहट हो रही है, मुझे ओवर थिंकिंग हो रही है। आजकल ना लोगों में ये बहुत प्रॉब्लम हो गया। मैं बात करता हूँ ना, एंजाइटी होती है, एंजाइटी, डिप्रेशन, घबराहट, आप यूथ को डिप्रेशन, ज्यादातर इसी में देखोगे। मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत हो रहे हैं। तो मुझे भी होते थे, हाँ मुझे भी हुए, मुझे भी घबराहट होती थी। मुझे पता है मैं डॉक्टर के पास तक जाता था, मेरे मेरे जेब में हमेशा पैनिक अटैक की गोली होती थी। और डॉक्टर्स का क्या है, मैं डॉक्टर्स के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट वो लोग भी एक सिस्टम में फंसे हुए जहाँ पे उनका कहीं ना कहीं एक जॉब ये हो गया कि बस दवा देते रहो और एक कस्टमर जिंदगी भर आपके साथ आता रहे। हो सकता है उनका वो इंटेंशन नहीं है, लेकिन सिस्टम ऐसा बना हुआ है ना कि एक बार आपने कोई मेंटल इलनेस में घुस गए, मेरे घर वाले घुस चुके, वो रिकरिंग एक रेवेन्यू बिजनेस है। मेरे पास, मैं भी उसमें घुस चुका था, बट मैंने ना किताब पढ़ के मेरी एंजाइटी खत्म किया। एक हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग बुक है। वो बुक मैंने जब पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि कैसे ना आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, वरीज नहीं लेनी है। मुझे लगता है कितनी बड़ी स्किल है टेंशन ना लेना, अच्छे से जी पाना। मैंने एक वीडियो बनाया था हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग का। आपको पता है वो वीडियो देख के एक इंसान की जान बची। उसने भी रिसेंटली थोड़े टाइम पहले मुझसे कनेक्ट किया और उसने बोला कि ना वो उसका कुछ तो एक्सीडेंट हो गया था और वो डॉक्टर्स ने बोला वो नहीं बचेगा। तब वो मेरा वो वाला वीडियो दिखता था। मेरा वीडियो तो नहीं है, वो जिस ऑथर की बातें है वही थी, बट वो उसको देखता रहता रिपीट में। और 9 साल हो गया है उसको बोला गया था कि आप 1 महीने भी नहीं जियोगे, जो जिंदा है। मैं ही नहीं बोल रहा मेरी वजह से हुआ, मैं तो बस किताब की जो नॉलेज थी वो दे रहा था, बट किताबों में इतनी नॉलेज है कि वो आपकी जिंदगी बचा सकता है। मेंटल हेल्थ इतना बड़ा इशू है, लोग आज काम नहीं कर पा रहे हैं, अपने जॉब, घर में इतनी लड़ाइयाँ हो रही है, डिप्रेस्ड है लोग। नहीं तो क्या होता है, फैमिली मेंबर्स को भी ये चीज पता नहीं होती कि वो डिप्रेशन में है या एंजाइटी में है। वही नॉलेज की कमी है। हाँ अगेन नॉलेज की कमी है, बेसिक नॉलेज की। भाई ये घबराहट फिर क्या होता है, झाड़ फूक में भेज देते हैं। जी मेरे घर वाले खुद किए, सुपरस्टिशन। हाँ अब वो कितना मुझे लगता है शायद 1% या 0.1% अच्छे लोग होंगे जो सच में इसकी हेल्प से कर सकते हैं। मैं बोला ताकत बहुत है भाई, कुरान में मैं मानता हूँ, लेकिन मुझे पता 99% लोग होगी वो सिर्फ पैसा कमाना चाहते हो, वो आपका काट रहे हैं। अगेन क्योंकि आप कुरान नहीं पढ़ते, अगेन क्योंकि आप हदीसें नहीं पढ़ते, आपको नहीं पता रुकिया क्या होता है, आपको अरे कुरान की जो आयत है वही पढ़ो, उससे ज्यादा ताकत और किसमें है?
लेकिन हम वो नहीं पढ़ने के लिए अल्लाह है शिफा देने वाला आपको। हम अगेन वो जो दूसरे लोग हैं उन पे ज्यादा रिलाई कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ अपने ऊपर और अल्लाह पे भरोसा कर रहे हैं। अगेन मैं बोल रहा हूँ ना, जितनी भी तकलीफ है, जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन किसी ना किसी किताब में है और कई सारी इस्लामिक किताबों में है। पढ़ लो। हाँ, पढ़ने की कमी है। आप लाखों रुपए देने के लिए तैयार हो, एजुकेशन हर जगह पे देने के लिए तैयार हो, दो, मैं नहीं बोल रहा वो भी पढ़ो, बट किताबें खुद से भी तो थोड़ी बहुत पढ़ लो। जी, आप मेंटल हेल्थ इश्यूज सही हो जाएंगे, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, हैबिट बनाना है हैबिट सही हो जाएगी, पैसे कमाना है पैसे सही हो जाएगी, रिलेशनशिप। आपको पता है दुनिया की सबसे बड़ी रिसर्च करी गई ये पता करने के लिए कि इंसान सबसे ज्यादा खुश कब रहता है। जी, तो रिसर्च में मालूम पड़ा, उन्होंने मतलब 60-70 साल ये रिसर्च करी, गरीब से लेकर अमीर सब तक। उनको मालूम पड़ा कि पैसा सबसे ज्यादा खुशी नहीं देता, जी, फेम खुशी नहीं देता। जो चीज एक्चुअल खुशी देती है वो होती है मीनिंगफुल रिलेशनशिप। अगर आपके पास कोई एक ऐसा इंसान है जिससे आप अपने दिल की बात कर सकते हो, वो सुनने के लिए रेडी, आप उसको समझ रहे हो, वो आपको समझ रहा है, एक क्लोज कम्युनिटी है, वो लोग जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश रहते हैं। बिल्कुल। तो ये रिलेशनशिप आज खराब, कितने खराब है आज। खराब। माँ बाप के रिलेशनशिप अच्छे नहीं है एक दूसरे के साथ, हमेशा मतलब हमने भी देखा कई बार वो रेपो नहीं है, माँ बाप अम्मी अब्बू लड़ेंगे लड़ेंगे। जी, प्यार मोहब्बत से बात नहीं होती है, नहीं, बच्चों के साथ कैसे बात करनी है नहीं पता है, बच्चों के अंदर फिर उसका ट्रॉमा होता है, कई बार हाथ उठा दिया, ये कर दिया वो कर दिया, मतलब इतने सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं जो ना। और ये प्रॉब्लम्स कैसे होता है ना, पीढ़ी बाई पीढ़ी चलते रहती है, कई बार ये सब टूट सकते वो हैं। होता है ना, हमारे साथ ये हुआ, आपके साथ भी हम यही करेंगे। एग्जैक्टली, वो सब तोड़ना है ना अगर आपको चाहिए, अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चों के साथ वैसा ना हो, तो आपको अपने ट्रॉमास हील करने पड़ेंगे। सबके ट्रॉमास पड़े हुए, सबकी कुछ ना कुछ मेमोरीज पड़ी हुई है, वो सब हील करना पड़ा, अपने आप को हील करो, आपके बच्चे ज्यादा खुश रह पाएंगे। मैंने एक इन द रैल्म ऑफ हंगरी घोस्ट करके एक बुक है, वो एमडी डॉक्टर है, उन्होंने बहुत सारे एडिक्ट्स होते हैं ना जो जी, एडिक्शन में होते हैं, फंसे थे, जी, उनके ऊपर उनके साथ उन्होंने बहुत टाइम काम किया है। जी, तो वो बोलते हैं ना, उन्होंने एक कोट बहुत प्यारा बोला कि ना, आपको पता है एक माँ बाप अपने बच्चे को सबसे बेहतरीन तोहफा क्या दे सकते हैं? क्या दे सकते हैं? आपको क्या लगता है? हैप्पीनेस, ऑब्वियसली अगर दिए तो खुशी, सुकून। किसकी? किस चीज की? मतलब किसको? उसको हाँ, खुशी? दिली सुकून की बात उसको, करें। बच्चे को? हाँ, बच्चे को नहीं, अपनी खुशी। अपनी खुशी। माँ बाप अगर खुद खुश रहेंगे ना एक दूसरे से, जी, बच्चा खुश रहेगा। हाँ, प्रॉब्लम ये माँ बाप अपने आप से खुश नहीं है, हाँ, बच्चा वो देख के। बच्चे ना बड़े सेल्फिश होते हैं, जी, आप नोटिस करो, कभी भी उनको लगता है सब कुछ मेरे वजह से हो रहा है, हाँ, झगड़ा हो रहा है, मैं सेल्फ खुद सेंटर्ड। वही हूँ। हाँ, हाँ, ठीक है। सबको ऐसा लगता है कि मेरे वजह लड़ रहे तो मेरे वजह से हो मेरे रहा वजह से हो रहा है, खुश है तो मेरे वजह से, सेल्फ सेंटर्ड है। तो अगर आप बार बार लड़ रहे हो ना, कहीं ना कहीं उसको लगेगा मेरे वजह से तो नहीं हो रहा है। हाँ, तो इसीलिए उन्होंने बोला, गेबर मार्टिन ने बोला कि बेस्ट गिफ्ट आप अपने बच्चों को दो अपनी खुशी, खुद खुश रहो। जी, खुशी से खुद रहोगे ना, आपके बच्चे आप ज्यादा अच्छे से जिएंगे, आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। तो ये सब बातें मालूम पड़ती है किताब पढ़ते रहते हैं तो। जी, जी, सही कहा। मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे कि एज अ क्रिएटर जीशान शेख, बट एज अ लर्नर आप क्या सीख रहे हो अभी फिलहाल लाइफ से? मैं तो है ना, अभी क्या सीख रहा हूँ, बिजनेस से रिलेटेड चीजें सीखता रहता हूँ। मैंने ना बहुत किताबें पढ़ ली अभी, अब मैंने ज्यादा इम्प्लीमेंटेशन पर फोकस कर रहा हूँ। मेरा एक कॉन्सेप्ट है, इनपुट और आउटपुट ये होते रहना चाहिए। जी, अगर आप सिर्फ सीखते रहोगे ना तो आगे नहीं बढ़ोगे। नहीं बढ़ा। अगर मैंने 100 किताबें पढ़ लिया तो बस मैंने 100 किताबें पढ़ा, एक किताब भी भले से पढ़ो, उसके एक लेसन को अप्लाई करो और अप्लाई करो। एटॉमिक हैबिट का अगर मैंने कोई एक लेसन सीखा तो उस किताब के लेसन को अप्लाई करना स्टार्ट करो। तो अभी मेरा ये सेंटर्ड ये हो रहा है ना, मैं जितना सीखा हूँ ऑलरेडी जी, मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ, वापस सीख रहा हूँ। क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि हम ना कितनी भी अच्छी बातें सीख लेते हैं, एक टाइम बाद भूल जाते हैं। भूल जाते हैं। अभी आज ही मैंने एक से मैं कंसल्टेशन कर रहा था, ही इज अ रिच पर्सन, जी, एंड वो बोल रहा था कि भाई मैंने रिच डैड पुअर डैड पढ़ा, उसकी बातें मैंने सीखी, बट अब भूल गया। हाँ, फिर मैंने एक और बुक पढ़ा, मुझे एटॉमिक हैबिट, उसकी भी बात बहुत अच्छी लगी। जब मैंने सीखा तो मैं अप्लाई करना चालू किया, मुझे रिजल्ट्स भी मिलना स्टार्ट हुए, हाँ, बट फिर छूट गया। हाँ, वहां से भी एक चीज समझना है, हम रिपीट नहीं करते कोई भी चीज। नहीं करते। अच्छी चीजें रिपीट होना बहुत जरूरी है। जरूर। आजकल इन्फॉर्मेशन ओवरलोड का टाइम है, आप मोबाइल खोलो, दुनिया भर का ज्ञान है। जी, प्रॉब्लम ये है कि इतना सारा ज्ञान, फिर दिमाग को मालूम क्या पड़ेगा क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। क्या नहीं। सबको वेग समझेगा, इंपॉर्टेंट तब मालूम पड़ेगा जब मैं आपको बार बार बोलूंगा। एक ही चीज बार 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 रिपीटेशन इज द की, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल चीज है। तो मैं अभी रिपीटेशन पे फोकस कर रहा हूँ राइट नाउ। जितने चीजें सीखा है ना, मोर देन इनफ है आपके सब सपने पूरे करने के लिए। मुझे पता है 70 किताब, मतलब मैंने कम से कम 600 के ऊपर किताबों की समरीज बनाई अपने चैनल पे। मुझे लगता है वो समरीज अगर एक इंसान जाके देख लेगा ना, उसकी जिंदगी की 99% प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। बिल्कुल। सिर्फ जाके देखो और उसका 10-20% अप्लाई कर लो। मैंने खुद ने 10-20% ही अप्लाई किया, जी। लेकिन उसने मेरी जिंदगी बहुत अच्छी करी। ट्राई तो करो, ट्राई करोगे तो आगे बढ़ोगे। वैसे भी फालतू कंटेंट देखते हो, हाँ, अच्छा कंटेंट देखो, स्क्रोलिंग से अच्छा है। गार्बेज इन गार्बेज आउट। गंदगी देखोगे गंदगी निकलेगी, सच अच्छी चीजें डालो अच्छी चीजें निकलेगी।
बहुत बहुत शुक्रिया सर। आज Thank you. हमारी माइक के पीछे की कहानी में मौजूद है जीशान शेख, फाउंडर ऑफ सिपिना।